नमस्कार मित्रों, मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन तथा वंदन करता हूँ। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है उसके संदर्भ। मित्रों, सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद ये दिन आया है। कम से कम नहीं तो 500-600 वर्ष बीत गए होंगे जब हमारे श्री राम लला सैकड़ों वर्षों तक वो टेंट में ही बैठे रहे और आपसी खींचातानी में, यौनों के अत्याचारों से तथा सरकारी षड्यंत्र का भी शिकार रहे प्रभु श्री राम अयोध्या की अपनी ही धरती पर। आज इतने वर्षों के बाद यह समय आया है जब भगवान श्री राम की उसी जगह पर जहां उनका जन्म हुआ था, उसी जगह पर, उसी अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होने जा रही है। ये समय हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा आज संपूर्ण विश्व में सर्वोच्चतम शिखर पर फहरा रही है। मित्रों, ऐसे अवसर पर हम सभी हिंदू भाइयों बहनों को चाहिए कि ये इसको राजनीतिक विषय न मानते हुए, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, उससे उसको क्या राजनीतिक फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आपस में इन नेताओं के वक्तव्यों का चिंतन न करते हुए आपको केवल भगवान श्री राम का चिंतन करना चाहिए। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि 22 जनवरी को जब तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नहीं हो जाती है, आप सभी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने जीवन को संतुलित बनाइए तथा श्री सीताराम जी का नाम स्मरण करिए, भजन करिए, जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं, ताकि आपके इस भजन की संपूर्ण ऊर्जा अयोध्या में पहुंचे, भगवान श्री राम के चरणों में। मित्रों, भगवान श्री राम की महिमा मैं क्या, कोई उनकी महिमा का वर्णन, उनके नाम का महत्व का वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे कि कबीर दास ने कहा भी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। हम आप सभी इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र हैं और उनकी जो कथाएं प्रचलित हैं उतना ही जानते हैं, लेकिन क्या राम केवल यहीं तक सीमित है? मित्रों, राम शब्द की उत्पत्ति रम धातु से हुई है, जिसका राम शब्द का अर्थ ही है रमण करना, अर्थात जो संपूर्ण विश्व में, चराचर जगत में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है, जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड में वास है, या इस प्रकार से कहें कि राम में ही संपूर्ण सृष्टि का वास है, वो है श्री राम। और दुनिया में एक मंत्र, एक अकेला नाम ऐसा है जो अकेला ही अपने आप में पूर्ण है, राम। इसमें जो आ की मात्रा है राम, वह अपने आप में शक्तिवाचक है, क्योंकि ये ब्रह्मांड बिना शक्ति के नहीं चल सकता। तो राम शब्द में जो ये बड़ा आ की मात्रा है वह शक्ति स्वरूपा है। इसीलिए केवल राम नाम जपने से भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। भगवान भोलेनाथ तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी राम नाम का मैं भी जाप करता हूँ और उसी के बल पर काशी पे लोगों को मुक्ति देता हूँ। और ऐसे हमारे भगवान श्री राम जो हमारे नस नस में व्याप्त है, आप याद करिए उन कार सेवकों के बलिदान को, उन कोठारी बंधुओं के बलिदान को याद करिए, जो किस भावना से अयोध्या की धरती पर गए और गोलियों का शिकार होकर के वो दोनों सगे भाई देवलोक को प्राप्त हो गए। क्या भावना रही होगी, क्या त्याग रहा होगा, क्या तपस्या रही होगी, क्या बलिदान रहा होगा। आप कल्याण सिंह के उस त्याग को याद करिए, जब कल्याण सिंह ने श्री राम को चुना, वरन अपनी कुर्सी को नहीं चुना। मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी उन्होंने राम के लिए त्याग दिया। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के जो उस समय अध्यक्ष थे, उनके संघर्ष को याद करिए कि उनके कितना संघर्ष किया उन्होंने वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए, कितनी लाठियां खाई हमारे संतों ने, हमारे धर्माचार्यों ने। तो आज
जब आप सभी के पुण्य के फलस्वरूप ऐसा शुभ अवसर आया है तो आप सभी को चाहिए कि उसका अधिक से अधिक जो आप पहुंच सकते हैं अयोध्या तो पहुंचे। यदि नहीं पहुंच सकते हैं तो आप जहां कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में आपका वास हो, सकल भूमि गोपाल की, ये समस्त भूमंडल, ये समस्त भूमि, भगवान, भूमि कौन है? भगवान नारायण की प्रिया है। तो सकल भूमि गोपाल की, समस्त भूमि उन्हीं की है। आप कहीं पर भी हैं वहीं पर से भगवान श्री राम के निमित्त पूजा करिए, पाठ करिए, अनुष्ठान करिए, तप करिए, व्रत करिए, जो भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 22 तारीख तक जिससे भी आप मिले उसको जय श्री सीताराम और अपना निवेदन, अपनी भक्ति आप भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंचाइए। और सभी सनातन धर्मावलंबी, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप सभी इस महत्वपूर्ण क्षण में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप सभी की सेवा तपस्या सफल होने वाली है और 22 जनवरी को न केवल श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी वरन इस संपूर्ण भारतवर्ष में राम राज्य की नींव रखी जाएगी। तो मित्रों, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो 22 जनवरी के कार्यक्रम से संबंधित या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा तथा इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।